16वीं विधानसभा का 5वां सत्र वासुदेव देवनानी अध्यक्ष 10 मार्च को कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। 5वें सत्र में 24 दिन चली कार्रवाई, 184 घंटे चर्चा हुई, 8,919 प्रश्न पूछे, 10 विधेयक पारित हुए। खेजड़ी संरक्षण से संबंधित ट्री एक्ट पारित नहीं हुआ। 8,919 प्रश्नों में 4,311 तारांकित, 4,603 अतारांकित व 5 अल्प सूचना प्रश्न थे। 891 प्रश्नों के उत्तर सदन में चर्चा की गई। जनविश्वास विधेयक उपबंधों का संशोधन 2026 पारित हुआ, जिसमें 11 कानूनों के नियमों का उल्लंघन पर कारावास हटाकर सिर्फ जुर्माने का प्रावधान। वन अधिनियम 1993 में 5,000 व क्षतिपूर्ति का 25,000 और अभिवृद्धि अधिनियम 1955 का 10,000 रुपये और दोबारा दुगुना होगा। वेयर हाउस अधिनियम 1958 का 50,000 रुपये जुर्माना। राज्य सहायक उद्योग अधिनियम 1961 जुर्माना लगाया है, उसके लिए 62 के लिए केवल जुर्माना है। और साहूकार अधिनियम में पहली बार 25,000, दूसरी बार 50,000 जुर्माना। गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था में 2 लाख का जुर्माना। स्टाम्प अधिनियम में 5,000 का जुर्माना। नगर पालिका अधिनियम 2009 में 30,000 से 50,000 तक का जुर्माना। जल प्रदाय मल वहन बोर्ड अधिनियम में 10,000 तक का जुर्माना। नौ चालन अधिनियम 1956 में 50,000 रुपये तक का जुर्माना। राजस्थान दुकान में वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह दुकानों को वाणिज्यिक संस्थानों में दैनिक कार्य 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने का, साप्ताहिक कार्य की अवधि 48 घंटे, ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे प्रतिमाह, तिमाही में 144 कर दी गई है। और लगातार कार्य के लिए विश्राम की सीमा 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम रखने पर रोक है। किशोरों को आयु श्रेणी में 14 से 18 वर्ष कर दिया गया है और 14 से 18 वर्ष में किशोरों की रात्रि को में काम नहीं लिया जाएगा। विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियम विधेयक 2026 में यहाँ 2026 विधेयक के लिए यह अशांत क्षेत्र की घोषणा धारा 3 के तहत सांप्रदायिक हिंसा या व्यवस्था की आशंका में 3 वर्ष के लिए किया गया और ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान गुजरात के बाद दूसरा राज्य बन गया। जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान MOU करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसमें 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी है। और मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की अवधि है 19 मार्च से 15 मई 2026 रखी गई है। विकसित राजस्थान @2047 के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जयपुर में यह शुभारंभ किया था। इस अभियान में डिजिटल मैपिंग के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग व भू सूचना विज्ञान संस्थान से सहयोग लिया गया है। इसके महानिदेशक श्री TP सिंह है। इसमें PM गति शक्ति के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जा रहा है। 2030, 35, 47 तक के आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम एवं शहरों का विकास मास्टर प्लान एवं रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 3 स्तरों में अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक में विभाजित किया जा रहा है। वहीं मध्यकालिक योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। आत्मनिर्भर, स्मार्ट व सतत शहरी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसमें PM फसल बीमा योजना, PM कुसुम योजना, कंपोनेंट A, C, धरती आबा जन भागीदारी अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फार्मर्स रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत लाभार्थी ID निर्माण, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत लक्षित इकाइयों का रूपांतरण करना, PM विश्वकर्मा योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, पोषण माह 2025 कंपोनेंट B, C, FLS जल संचय जन भागीदारी, आयुष्मान भारत, TB मुक्त ग्राम पंचायत और एक जिला एक उत्पाद, एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट के तहत कृषि विभाग द्वारा राजस्थान में किन स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। बानसूर महवा व मालपुरा में किया गया है। बानसूर कोटपुतली वे रोड में है, महुआ दौसा में और मालपुरा टोंक में है। यह ग्रीन हाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा में उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। कम उत्सर्जन करने वाली संस्था अतिरिक्त क्रेडिट बेच सकती है। एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, एनिमल स्पॉन्सर मतलब जिसमें जानवरों को गोद लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गौ माता आश्रय योजना 388 करोड़ में 457 ग्राम पंचायतों को एक ग्राम पंचायत के लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक आश्रय स्थल की अनुमानित लागत लगभग 85 लाख रुपए है। यहाँ से गौ सेवा नीति 2026 लाने की घोषणा। TB मुक्त भारत अभियान, इसमें SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में किया गया था। इसमें
100 दिवसीय अभियान के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी, जिसमें टीबी स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स, छाती का एक्सरे शामिल होगा। एक्सरे में असामान्य पाया जाता है तो बलगम सैंपल जांच की जाएगी। इसमें हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थीम समर्थ 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार की योजनाएं कौशल विकास पर आधारित 26 से 31 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पारंपरिक क्षेत्रों को आधुनिक बनाना है। 26 से 31 समय सीमा रखी गई। 2,940 करोड़ बजट का प्रावधान है। IIT दिल्ली और प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण देना। भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा जैसे वस्त्र क्लस्टर को हाईटेक हब के रूप में विकसित करना है। यहाँ से 2030 तक $100 बिलियन टेक्सटाइल निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। एशियाई कप तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के तीरंदाज रजत चौहान हैं। यहाँ से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स रजत चौहान ने इस टूर्नामेंट में 3 पदक जीते। मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण, पुरुष व्यक्तिगत में स्वर्ण, पुरुष और टीम स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीते। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रो प्री दिल्ली में यह आयोजित किया गया। 208 पदकों में शीर्ष पर रहा है। यहाँ से राजस्थान का नरेश कुमार शॉटपट F55 इवेंट में कांस्य पदक जीता है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट अवार्ड डिंपल कंवर को दिया गया है। सीनियर वर्ग में डिंपल कंवर को विजेता चुना गया। जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा और सब जूनियर वर्ग में रोशेल यादव को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आशा श्रीवास्तव को दिया गया है। और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कोटा में टीम विजेता रही है राजस्थान। अजीत सिंह और हरीश कुमार मीना ने स्वर्ण पदक जीते हैं। जनगणना 2027 में राज्यपाल लोक भवन में स्वगणना के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वगणना 1 मई से 15 मई तक चलेगा। और 30 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने अहमदाबाद चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया है। 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने 30 अप्रैल 2026 को अलवर में प्रदेश की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज का आरंभ किया है। यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष 30 अप्रैल 2026 को जैन विश्व भारती संस्थान में तेरापंथ युवक परिषद द्वारा आयोजित दक्षिणांचल राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भाग लिया। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने निर्देशानुसार प्रदेश में अन्य राज्य में शराब की तस्करी, अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, विक्रय रोकथाम के लिए विशेष निरोधात्मक अभियान 1 से 15 मई 2026 को चलाया है। यहाँ से 17 देशों के 43 प्रतिभागियों ने राजस्थान विधानसभा का अंतर्राष्ट्रीय विधायी मसौदा कार्यक्रम के तहत दौरा किया। इसमें यहाँ से ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित किया गया है। घुमंतू अर्ध घुमंतू के लिए राज पहल कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा। 1000 विद्यार्थियों को AI आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। 1000 करोड़ रुपए की लागत से 400 विद्यालयों में CM राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क एशियाई विकास बैंक ADB को 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यशाला 16 अप्रैल 2026 को जयपुर में संपन्न हुई। 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहेब अम्बेडकर 135वीं जयंती पर अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अम्बेडकर पीठ मुंडला जयपुर में अम्बेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। NHAI ने इसरो के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स जारी किया। रैंकिंग में 10वीं राजस्थान की 40.72 किलोमीटर हाईवे पर ग्रीन कवर है। यहाँ से टाइगर वॉच संस्थान के लिए चेतन द्विवेदी ने फतेह सिंह राठौड़ स्मृति संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया। हनुमानगढ़ जिले के अनिल बिश्नोई ने WWF इंडिया और PK फाउंडेशन की ओर से वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से सम्मानित किया। वे काले हिरणों को बचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से पद्मश्री अनवर खां मांगणियार संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए। उनका चर्चित गायन गीत है केसरिया बालम। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कुलगुरु ने विधानसभा में विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि प्रदान की। ऑपरेशन एंटी वेनम ऑपरेशन अभियान में की अवधि 15 मार्च से 31 मार्च 15 दिनों के लिए जयपुर रेंज में 7 जिलों में यह ऑपरेशन का दूसरा चरण है। इसमें राजस्थान पुलिस की जयपुर रेंज की मादक पदार्थों तस्करी और नशे के विरुद्ध ऑपरेशन एंटी वेनम है। यहाँ से राजस्थान ललित कला अकेडमी की जयपुर में शिल्पग्राम 17 से 21 मार्च 2026 को 25वां कला मेला आयोजित किया गया। अश्विन LM दलवी ने पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निदेशक का पदभार संभाला है। जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर और 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में राजस्थान की महिला टीम का स्वर्ण पदक, दूसरी नेशनल पैरा
तलवारबाजी चैंपियनशिप भव्य आयोजन जयपुर के SMS इंडोर 24 से 27 मार्च 2026 को अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल स्किलिंग सेंटर जयपुर में 450 करोड़ की लागत से श्री यादव पैनोरमा झालामण जोधपुर में है, नागनीची माता पैनोरमा नागना बालोतरा में है, राजस्थान साइंस फेस्टिवल MNIT जयपुर में है, प्राकृतिक कृषि उत्कृष्टता केंद्र कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है। यहाँ से SDG इंडेक्स 6 प्रथम जिला झुंझुनू और अंतिम जिला जैसलमेर में है। सड़क घनत्व 97.97 किलोमीटर है। आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर शहर आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर में देश में फर्स्ट रैंक में है। गरीबी मुक्त गाँव के लिए जयपुर जिला प्रथम रहा है। पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स में शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों में 100 पंचायतें शामिल। चित्तौड़गढ़ बीकानेर के 11 पंचायतों के साथ शीर्ष जिले रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जयपुर में विशेष थाने का उद्घाटन किया गया है। राजीविका माइक्रो फाइनेंस समझौता सेंटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस के बीच 3 वर्ष का समझौता हुआ है, जिसमें और विरासत कला उत्सव जोधपुर के टाउन हॉल में आयोजित वंदे मातरम ने 150 वर्ष पूर्ण किए हैं। कथक ओडिसी और छऊ मणिपुरी नृत्यों में प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन था। यहाँ से साक्ष्य प्रणाली अजमेर में की गई प्रणाली पारदर्शिता हेतु वीडियो के माध्यम से गवाहों के बयान दर्ज कराने की नई व्यवस्था। पंचायती राज मानदेय सरपंचों के अन्य जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि। सरपंच का मानदेय 7,347 निर्धारित किया गया। न्यूयॉर्क में राजस्थान भवन, न्यूयॉर्क USA में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका संगठन से $5 मिलियन के निवेश से KK मेहता द्वारा घोषित किया गया है। यह राजस्थान रत्न सम्मान न्यूयॉर्क में प्रवासी राजस्थानियों के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु डॉक्टर शमीन शर्मा को, डॉक्टर राज बंसल और अशोक संचेती को दिया गया।